Hello everybody, welcome back to my channel. Today we will start our next session 2 of unit 1. In this session 2, we come to know that feedback should be descriptive and specific. In matter of theory, we learn and understand about communication cycle and importance of feedback and its types. So let's start from why communication is important. Following are the points are mentioned here. So see the first point. Inspire confidence means जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो ऑन पर्टिकुलर टॉपिक तो वहाँ आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ नॉलेज मिलेगा जो नेक्स्ट टाइम के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो उसको इंक्रीज करेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे डिबेट कंपटीशन कैसे फेस करना है, कैसे जीतना है एंड सो ऑन. सेकेंड पॉइंट इज बिल्ड रिस्पेक्ट इन बिजनेस एंड सोशल लाइफ. मीन्स आपके बातचीत करने के तरीका से या वे ऑफ टॉकिंग से ही आप अपना रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं, ठीक है, इधर इन बिजनेस और इन सोशल लाइफ. थर्ड इज हेल्प्स टू मेक फ्रेंड्स. मीन्स आप एक दूसरे से बात करके ही आप अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं. फाइन. फोर्थ पॉइंट इज डेवलप्स अ डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी. मीन्स योर वे ऑफ टॉकिंग डेवलप्स अ पर्सनैलिटी ऑफ योर्स. सो थिंक बिफोर यू स्पीक टू समवन. ओके. फिफ्थ पॉइंट इज रिवील्स योर एबिलिटी टू अदर्स. मीन्स आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो हम आपके बारे में कैसे जान पाएंगे कि आप में क्या क्या स्पेशलिटी है. फॉर एग्जाम्पल, अ गुड एंकर, अ गुड ऑर्गेनाइजर, अ गुड डांसर, अ गुड प्लेयर, अ गुड सिंगर एट्सेट्रा. तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट so that we can come to know each other. Clear? Now generally communication are of three types or can be of three ways. One-way communication, two-way communication and one-to-many communication. In one-way communication, only one person can speak at a time and the rest of the other will listen carefully. Example आप देख सकते हैं speech. Second बोल रहा है two-way communication. In two-way communication, both the sides, both person can speak. ठीक है. अगर एक पर्सन बोल रहा है तो दूसरा पर्सन उसे सुनेगा और अगर दूसरा पर्सन बोल रहा है तो पहला पर्सन उसे सुनेगा. एग्जाम्पल है डिबेट कंपटीशन. थर्ड आता है वन टू मैनी. वन टू मैनी में क्या होगा? वन पर्सन कैन स्पीक एंड द रेस्ट ऑफ द मेंबर विल लिसन केयरफुली. यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा है मीटिंग. यू कैन सी द पिक्चर हियर. ठीक है. तो ये थ्री वेज होते हैं जो कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करते हैं. वन वे, टू वे एंड वन टू मैनी. Then next is what is communication process. Communication process एक ऐसा स्टेप है जिसके थ्रू हम सक्सेसफुल कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हैं. एग्जाम्पल, यू कैन सी दिस पिक्चर. इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू अ रिसीवर इन अ अंडरस्टैंडेबल मैनर. मीन्स यहाँ पे एक पर्सन जो है वो अपना मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है और दूसरा जो है उसको सक्सेसफुली रिसीव कर रहा है. Here are the elements of communication process: sender, message, encoding, channel, receiver, decoding. Last is feedback. First step is sender. Sender जो communication initiate करता है, start करता है, उसे हम कहते हैं sender. Second step होता है message. मैसेज में हम अपने आइडियाज, अपने इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं. किसको कन्वे करते हैं? रिसीवर को. थर्ड स्टेप आता है एनकोडिंग, जिसमें सेंडर अपने आइडियाज और इंफॉर्मेशन को सिंबल्स में कन्वर्ट करता है और आगे ट्रांसमिट करता है. यू कैन सी दिस एग्जांपल हियर. ओके. फोर्थ आता है चैनल. मीन्स मीडियम, जिसके थ्रू हमारा जो सेंडर है वो मैसेज को आगे सेंड करता है. ठीक है. मीडियम कोई भी हो सकता है, ओरल, रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल एट्सेट्रा. फिफ्थ आता है रिसीवर. फिफ्थ स्टेप में क्या करेगा? रिसीवर वो पर्सन है जो मैसेज को रिसीव करता है. नेक्स्ट इज डिकोडिंग.
ठीक है, अब रिसीवर को मैसेज तो मिल गया, अब उसको रीड करने के लिए क्या करेगा, उसको फिर से रिकन्वर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड रिकोडिंग। जो भी मैसेज या जो भी आइडियाज सेंडर ने उसको सेंड किया है उसको वो रिकन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट इज फीडबैक। इट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, जब सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है तो जैसे ही रिसीवर उसको डिकोड करके वो इंफॉर्मेशन को रीड करता है तो रिसीवर जो है वो इन रिटर्न सेंडर को फीडबैक सेंड करेगा। फीडबैक शुड बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट फीडबैक होना ज़रूरी है। लास्ट इज नॉइज। तो नॉइज क्या होता है, ये ऑकर होगा किसी भी स्टेज में, कम्युनिकेशन प्रोसेस के कोई भी स्टेज में नॉइज ऑकर होगा। ठीक है, बिटवीन द सेंडर एंड द फीडबैक। ठीक है, एंड वी कैन से दैट noise is a factor that reduce the chances of effective communication. It should be minimized as far as possible. ठीक है, अगर नॉइज होगा किसी भी मीडियम में, जब हम सेंडर को मैसेज कर रहे हैं तो हम जो मैसेज है हमारा पर्टिकुलर मैसेज, हम इसको ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे या पढ़ नहीं पाएंगे या सुन नहीं पाएंगे या रीड नहीं कर पाएंगे। तो ये सब आता है, नॉइज क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ताकि हम अपने जो भी मैसेज है उसको हम रीड ना कर पाए। हियर द सेंडर कम्युनिकेशन इज स्टार्ट विद द सेंडर। यहाँ से जो सेंडर है वो स्टार्ट कर रहा है कम्युनिकेशन को, यहाँ पे वो मैसेज भेज रहा है एनकोड करके। ठीक है, तो यहाँ से ये मैसेज जा रहा है, सेंडर सेंडर मैसेज। देन ये किसके थ्रू जा रहा है, चैनल के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो ये चैनल के थ्रू जा रहा है। देन अ चैनल इज यूज टू ट्रांसफर द मैसेज। जैसे ही वो चैनल से होते हुए रिसीवर के पास वो मैसेज रिसीव हो जाता है, जैसे ही रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है देन इट डिकोड्स दैट मैसेज। आफ्टर रीडिंग द मैसेज ये डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद जो रिसीवर है वो रिप्लाई करेगा सेंडर को। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे, जैसे ही वो रिप्लाई किया मीन्स इट गिव्स अ फीडबैक टू द सेंडर। क्लियर? यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, द मैसेंजर एंड द रेसिपिएंट। जो मैसेंजर मीन्स सेंडर एंड द रेसिपिएंट मीन्स द रिसीवर। तो जो सेंडर है वो मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है, इनिशिएट कर रहा है, व्हाट आई मीन एनकोड करके ये एक चैनल में सेंड कर रहा है। तो जो चैनल जो मीडियम होगा वो हमारा स्पीकिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है, वीडियो हो सकता है, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू हम अपना मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल से होते हुए हमारा जो मैसेज है वो हमारा रेसिपिएंट तक पहुंचता है। ठीक है, तो रेसिपिएंट के पास जैसे ही पहुंचता है उसको डिकोड करके उसको समझता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर का रिलेशनशिप बता रहा है। जरूरी नहीं कि जो मैसेंजर हो वो गर्ल हो और जो रेसिपिएंट हो वो बॉय हो। ठीक है, जो मैसेंजर है वो गर्ल भी हो सकता है या बॉय भी हो सकता है। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे जो रेसिपिएंट बॉय है वो गर्ल भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। जैसा कि मैंने आपको बताया, फीडबैक मे बी रिटन और वर्बल। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसके इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं कि फीडबैक के क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स आर मेंशन्ड हियर, यू कैन सी द पॉइंट्स हियर। आई कैन से दैट feedback completes the communication process and it make it meaningful. ठीक है, then second point is the sender needs the feedback of the receiver in order to decide the effectiveness of the communication. Third point is helps in further proceeding and involves a new idea. So we can say that it helps in further proceeding, means it can set the ground for future communication with involving a new idea. Okay, types of feedback and example you can see in this tabular form. Feedback covers the way for generating the new ideas to carry the communication process forward. Okay, so here are the types: positive, negative and no feedback. तो पॉजिटिव का एग्जाम्पल है कि मैंने नोटिस किया कि तुमने अपना काम बहुत ही अच्छे से खत्म किया है। ठीक है, गुड जॉब या ग्रेट जॉब। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है कि आपने काम अपना बहुत अच्छे से किया और मैंने देखा है। ठीक है, तो इसने इसको थम्स अप किया है।
सेकंड आता है नेगेटिव फीडबैक. यू टेक रियली लॉन्ग टू रिप्लाई ईमेल. आर यू ऑलवेज बिजी. मतलब आपने एक काम दिया था और आपने उसको बहुत ही स्लो वे में उसको कंप्लीट किया है, तो क्या आप इतने बिजी हो. तो यहाँ पे एक नेगेटिव शो हो रहा है कि आप करे तो हो लेकिन बहुत ही टाइम लेके करे हो, तो यहाँ पे एक नेगेटिव शो हो रहा है. ठीक है, फीडबैक में. थर्ड बोल रहा है नो फीडबैक. तो नो फीडबैक मीन्स वी कैन से नो रेस्पॉन्स और इट इंडिकेट्स डिसएग्रीमेंट ऑफ द आइडियाज. मीन्स उसको कुछ नहीं बोलना, जो भी वो आइडिया या जो बोल रहा है या फिर जो कम्युनिकेट कर रहा है वो उसको पसंद ही नहीं आया, तो उसने वो कोई फीडबैक नहीं दिया. आर द टाइप्स ऑफ फीडबैक. फॉर्मेटिव फीडबैक एंड समेटिव फीडबैक. यहाँ पे फॉर्मेटिव फीडबैक में लिखा है इट इज द डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन गिवन बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड. इट इज इंटेंडेड टू हेल्प द स्टूडेंट रिवाइज एंड इम्प्रूव द वर्क. तो यहाँ हम एग्जांपल ले सकते हैं अपना स्कूल और कॉलेज का, जिसमें हम छोटे छोटे बीच बीच में टेस्ट लेते हैं. ठीक है, आपका जो ग्रेड को इम्प्रूव करने के लिए या फिर परसेंटेज. ठीक है, तो ये सबको इम्प्रूव करने के लिए आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम बीच बीच में टेस्ट लेते हैं, मॉनिटर करते हैं आपको और आपको गाइडलाइन देते हैं कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है. तो ये सब हमारा आता है फॉर्मेटिव फीडबैक में. सेकंड आता है समेटिव फीडबैक. इसमें लिखा है इट इज द फाइनल एनालिसिस ऑफ द वर्क ऑन विच द फाइनल ग्रेड्स आर बेस्ड. इट कैन ऑल्सो पॉइंट टूवर्ड्स इम्प्रूविंग फ्यूचर वर्क ऑन द सेम टाइप. मीन्स this feedback is given at the end of the year or at the end of the duration of the task. एग्जाम्पल मैं वही लूंगी आपका स्कूल और कॉलेज. ठीक है, मीन्स आपका जैसे ही कोर्स एंड हो जाता है तो आपका एनुअल एग्जाम होता है. ठीक है, तो जो फाइनल एनुअल एग्जाम में आपका जो फाइनल रिजल्ट और ग्रेड मिलता है आपके हाथ में, उसे ही हम कहेंगे समेटिव फीडबैक. क्लियर. सो नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एंड इवेल्युएटिव फीडबैक. Descriptive feedback is also a type of formative feedback. Means it describes the accurate work in discussing the main point, what you can now expand on. Second बोल रहा है your hypothesis is a useful proposal. How can you write it as if then statement? Process was correctly followed by you, but a simple mathematical error in step 2. Remember to check your work. These are the examples of descriptive feedback. Means आपका जो प्रोग्रेस है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करता है. ठीक है, मीन्स इट डिस्क्राइब प्रोग्रेस टूवर्ड्स लर्निंग गोल्स एंड इट फोकस ऑन द टारगेट्स. Means it includes specific information in the form of written comments or verbal communication that helps the learner to improve his or her performance. यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले रही हूँ ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव फीडबैक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. सपोज आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया कंप्यूटर के टेस्ट में, देन द टीचर में गिव यू द डिस्क्रिप्टिव फीडबैक लाइक आपका जो कंसेप्ट है वो आपको याद है, पता है, बट जब आप आंसर लिखते वक्त आपने जो गलती की है, इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक किए हो, तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखें कि करेक्ट वर्ड्स लिखें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें. सो दिस इज द डिस्क्रिप्टिव फीडबैक की मीन्स आपने कहाँ गलती की है और उसको कैसे इम्प्रूव करना है. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक. नेक्स्ट इज इवेल्युएटिव फीडबैक. मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ समेटिव फीडबैक. It gives you a judgmental answer or judgmental feedback about learning. Example, it directly gives you a grade mark or a symbol for as a feedback. Means आपको कुछ डिस्क्राइब नहीं करेगा कि आपकी कहाँ पे गलती है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, सीधा आपको जज कर देगा कि आपको यहाँ पे A1 मिला है या ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम एंड गुड ऐसे जो भी है, लास्ट में आपको सीधा वो आंसर या फैसला सुना देगा कि आपको ये रिमार्क मिला है. ओके, दैट इज कॉल्ड इवेल्युएटिव फीडबैक. नेक्स्ट टाइप ऑफ फीडबैक इज स्पेसिफिक फीडबैक. मीन्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक. Means it provide you a detail or specific information of the work on what the students did well or poorly. यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, just listen carefully.
after reading your essay on energy conservation, your teacher may say your presentation or you presented all major points related to energy conservation in a logical order with accurate facts and figures. Well done. Next आता है non-specific feedback. It is a general type of feedback that does not mention any specific reason of the feedback. Example यही ले लेते हैं हम ऐसे का. If your teacher had only said well done or good job, it would have been a general feedback as it not specify exactly what was liked about the essay. ठीक है, आपने ऐसे तो लिख दिया, स्पेसिफिक में आपको बताया गया पॉइंट कि आपने लॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज किया है, एक्यूरेट था, आपका फैक्ट और फिगर जो भी आपने मार्क्स में बताया करेक्ट था. बट नॉन स्पेसिफिक फीड में कोई रीजन प्रोवाइड नहीं होता, सीधा उसको एक नॉर्मल जनरल फीडबैक मिल जाता है, गुड जॉब और वेल डन. ओके, बट किस लिए, किस पर्पज से मिला वो हमको रीजन नहीं पता चलता. क्लियर? So at last I can say creating and delivering a specific message based on observed fact or performance is a key to give effective feedback. Feedback helps to communicate the communication cycle. For communication to be effective, feedback is essential. Without feedback, communication can break down or prove to ineffective. Fine? Thank you.